तो गाइज मैं आपको बताने वाली हूँ आज पैंट कटिंग, लेडीज़ पैंट कटिंग कैसे की जाती है। और इसमें मैं आपको 5 टिप्स ऐसे देने वाली हूँ कि जो आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हो इन टिप्स के द्वारा। शुरू से और एंड तक वीडियो को लास्ट तक बिना कट करे देखिए। और आइए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हमने ये कपड़ा कुछ लेंथ के हिसाब से हमने ये इस तरह बिछाया है और ये हमारा ओपन साइड हमारी तरफ है। हमने ये 2 लेयर में बिछा लिया है। और तो सबसे पहले आपको बता दें इसका मेजरमेंट क्या है। तो हमारी पैंट की लेंथ जो है वो है 34 इंच, कमर है 27 इंच, हिप साइज है 38 इंच और थाई है इसकी 22 इंच और मोहरी बनेगी 6 इंच। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए गाइस, हमने ये इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने पहले से कर रखी है और आपको समझाने के लिए हमने ये इसके ऊपर रखी है और इसको बताने वाले हमने किस हिसाब से इसको निकाला है। तो सबसे पहले हमने इसमें से 3 इंच निकालना है। 3 इंच निकाल लिया, इसको हमने सीधा कर लिया। फिर हमने इसकी लेंथ निकालनी है। पैंट की हमारी 34 इंच की लेंथ रहेगी, तो हमने एक निशान इसको सीधा करना है। फिर इसके बाद में हमने इसमें लास्टिक लगाने के लिए और हमारी पैंट में ये और लास्टिक लगने वाली है आगे पीछे दोनों साइड। तो हमने बेल्ट के लिए 2 इंच निकाली है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें ये साइज निकालने के लिए हिप साइज उठाना है। हिप साइज है हमारा 38 इंच। 38 का हमने चौथाई भाग लेना है, तो वो आएगा हमारा 9.5 इंच। तो हमने 9.5 इंच पर एक निशान लगाया है। फिर हमने इससे 2 इंच और एक्स्ट्रा इसमें प्लस किया है, तो ये हो गया हमारा 11.5 इंच। 11.5 इंच यहाँ से लिया हमने, 11.5 इंच हमने यहाँ पर एक निशान लगाया है। और ये चीज़ निकालने के लिए हमें सेम यही प्रोसेस करना है कि 11.5 यहाँ से है, तो 11.5 ही हमने यहाँ से लेना है। अब ये चीज़ निकालने के लिए हम थाई का नाप लेंगे कि हमारी थाई कितनी है। हमारी थाई है 22 इंच। 22 इंच में हमने 22 के आधे करने हैं, वो हो गए हमारे 11 इंच। 11 इंच में हमने एक निशान लगाया है यहाँ पर 11 इंच में। और इसमें हमें ये हमारी ये जो पैंट है ये है नॉर्मल साइज़, तो ज़्यादा स्मॉल साइज़ है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच प्लस किया है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 13 इंच। यहाँ से हमने 13 इंच उठाते हुए हमने यहाँ पर भी एक 13 इंच पर निशान लगाया है। 13 इंच पर निशान लगाते हुए हमने हाफ इंच जहाँ पर एक निशान लगाया, हाफ इंच पर 13 के आधे हो गए 6.5 पर हमने एक निशान लगाया। 6.5 से हमने ये जो दूरी निकाली है, ये निकाली हमारी मोहरी के अनुसार निकलेगी, जितनी हमारी मोहरी रहेगी। मोहरी हमारी 6 इंच की, तो हमने 3 इंच पर अपना इंच टेप रखना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि हम 13 इंच आया है हमारी ये साइज, तो 13 हमने ये इंच टेप ऐसे फोल्ड करते हुए हमने जहाँ पर बीच सेंटर भी हमारा इस तरह निकल आएगा। और इस सेंटर से मिलाते हुए हमने जो हमारी मोहरी का नाप है वो है 6 इंच के आधे हमारे 3 इंच हुआ। 3 इंच पर हमने एक निशान लगाया और यहाँ पर एक निशान लगाया, यहाँ पर एक निशान लगाया। तो ये हो गया यहाँ का सेंटर, ये हो गया यहाँ पर सेंटर। यहाँ पर भी हमने 13 के आधे 6.5 पर निशान लगाया। ये हमने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर दी है। और उसके बाद हमने
ये साइज़ निकल आया, ये साइज़ निकल आया हमारा। और ध्यान रहे हमने यहाँ से ही 11.5 नापना है, ये हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा है। तो हमें ये जो हमने शेप दी है इसमें, वो शेप हमने इस शेफर पट्टी की सहायता से दी है। जैसे कि हमने ये शेफर पट्टी कुछ इस तरह रखते हुए इस निशान से और इस निशान तक और न्यू लाइन ड्रॉ करी है एक, और इस निशान से हमने इस निशान से तक लाइन ड्रॉ की। वो हमने फिर उसके बाद में कट कर दी है। कट करने के बाद में हमने अब ये ऐसे ही जिस तरह हमने वो कपड़ा बिछाया था इस तरह हमने दूसरा कपड़ा बिछाना है और बचा हुआ कपड़ा। और इसमें हमने 2-3 चेंजेस करनी है। जैसे कि हमारा ये है, ये फ्रंट पार्ट रहेगा, ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये भी हमारा साइज़ के हिसाब से लेना होता है। अगर किसी का हिप साइज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए हमने 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है यहाँ तक। तो ये निशान हमने एक लाइन सीधी खींचनी है 1.5 इंच पर, और एक लाइन हमने यहाँ पर खींचनी है 1.5 इंच पर। और ये लाइन हमने हम कुछ इस तरीके से इस लाइन पर इसे सीधा करना है और इसे यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक हमने इसे सीधा कर दिया है। और इसके बाद में हमें 1.5 इंच पर सारे निशान लगाने हैं। ध्यान रहे फ्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है और ये जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना है बैक पार्ट में, वो हमारा आसन की तरफ ही बढ़ेगा। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें इसकी लंबाई का ध्यान रखना है। ये लंबाई हमारी ये जो चौड़ाई है ये हिप के हिसाब से निकाली जाती है, जितनी हमारी हिप हो जाए। पहले नंबर इसका ध्यान रखना होता है, फिर इसके बाद में हमें इसका ध्यान रखना होता है। ये हमारा साइज के हिसाब से निकाला जाता है। फिर उसके बाद में हमें ये निकालना होता है। किसी की थाई ज़्यादा होती है, किसी की होती है कम, तो दूसरा नंबर हमें इसका ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको इसमें भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।